जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मैथ का शानदार टॉपिक। आज का टॉपिक है डिस्काउंट के उस टॉपिक से है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे भाई? अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम आज देखेंगे कैसे अंकित मूल्य से क्रय मूल्य पर बहुत ही आसान तरीके से जाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए चलिए देख लेते हैं। जैसे मान चलिए हमारे पास एक क्या है, जैसे मान के लिए हमारे पास है एक वस्तु है जिस पर मार्क किया गया है भाई 300 रुपये। जिस पे कितना मार्क किया गया है? 300 रुपये। अब कह रहा है इस पे डिस्काउंट दिया जाता है भाई, डिस्काउंट दिया जाता है 10% का ना। 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा भाई हमारी वस्तु? 270 रुपये। अगर 10% का डिस्काउंट देंगे तो हमारा सेल प्राइस, ये भाई हमारा देखिए मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस MP, और ये हमारा हो जाएगा सेल प्राइस SP। तो देखिए अब कहता है कि हम एक वस्तु है जिसका क्रय मार्क प्राइस है 300 रुपये और इस पे 10% क्या दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है। 10% डिस्काउंट देने के बाद हमको प्राप्त होता है कि यह इसमें 20% की क्या है? 20% का लाभ है। क्या है भाई? 20% का लाभ। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम अगर यहाँ से देखें ये CP है हमारा, और CP को अगर हम 100% मान के चलें और 20% का लाभ ले लें तो हमारा SP कितना हो जाएगा भाई? 120%। होगा कि नहीं? होगा 120%। तो यही 120% जो बराबर है 270 के क्या है? बराबर है। तो हम निकाल लेते हैं 10%। तो 10% पे जाएंगे तो 270/12। अगर हमको चाहिए 100% तो क्या करेंगे भाई? हमारा हो जाएगा 2700/12। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? 100%। अर्थात यही जो है हमारा क्या है? CP है, क्योंकि CP कितना है भाई? 100% है। जब CP 100% है तो यहाँ पे हमारा क्या आया है? 100%। तो 100% आ गया, इसका मतलब क्या आ गया? CP। तो हम कहाँ से चले थे? मार्क प्राइस से चले थे SP से, SP से आ गए CP पे। इट मीन मार्क प्राइस से हम CP पे आ गए, और यही हमारे आज का कंसेप्ट हमारा है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सवाल के थ्रू, सवाल से हम लोग यह देखेंगे कि कैसे हम लोग मार्क प्राइस से CP पे आते हैं। ठीक, चलिए आइए हम एग्जाम्पल से लेते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, आइए देख लेते हैं। पहला सवाल देखिए, आज का हमारा पहला जो सवाल है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹600 है, ₹600 है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद, विक्रेता 20% का बट्टा 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। 20% का लाभ प्राप्त करता है। 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए भाई देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है भाई 400 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 500 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 600 रुपये और चौथा ऑप्शन है 550 रुपये। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं भाई हम लोग कैसे एमपी से सीपी पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। कितना है भाई 600 रुपये, अर्थात हमारा एमपी कितना आ गया 600 रुपये है। कह रहा है इस पे 20% का बट्टा। 20% का बट्टा का मतलब क्या होता है भाई डिस्काउंट। तो हम 20% का डिस्काउंट इसको देते हैं। 20% का डिस्काउंट भाई 20% का डिस्काउंट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 480 ना। 20% का डिस्काउंट 480 अर्थात ये हमारा क्या हो गया एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गया। फिर कह रहा है इस पर भी उसको 20% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। अगर हम यहाँ से सीपी देखें तो सीपी हमारा 100% मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं भाई 100%। और सीपी पर भी 20% का इसको लाभ हो रहा है। सीपी पर 20% का क्या हो रहा है भाई लाभ हो रहा है। तो जब सीपी पर 20% का लाभ हो रहा है, जब इसको लाभ देंगे तो 120% हो जाएगा। क्या होगा भाई 120%। और यही 120% तो एसपी है, अर्थात हम देखें तो 120% बराबर हो जाएगा हमारा 480। होगा कि नहीं भाई। 12 फोर्जा कर लेते हैं और 100% अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो कितना आ जाएगा 400। दैट्स इट, यही हमारा क्या होगा आंसर। तो देखिए 100% आया और हमारा सीपी कितना है भाई 100%। तो 100% पे अमाउंट कितना आ गया 400। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा भाई 400 रुपये। तो देखिए हम लोग एमपी से कैसे गए एसपी से एसपी पे हम कहाँ से आ गए सीपी पे आ गए। तो ये हमारा भाई तरीका है कैसे एमपी से सीपी पे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम इसी तरीके का यूज करके बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मेज का सूची मूल्य एक मेज का सूची मूल्य ₹800 है। ₹800 है। उसे 25% छूट पर बेचने पर उसे 25% छूट पर बेचने पर उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेज का क्रय मूल्य मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए भाई पहला ऑप्शन दिया हुआ है 400, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 500, तीसरा ऑप्शन है 600
और चौथा ऑप्शन है भाई आपका 700। ठीक है, चलिए आइए हम लोग कंसेप्ट पे चलते हैं। तो देखिए एक सूची मूल्य का मतलब वही होता है मार्क प्राइस। ठीक है, सूची मूल्य का मतलब क्या होता है भाई, मार्क प्राइस। तो देखिए मार्क प्राइस अर्थात एमपी हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई 800 रुपये। इस पे परसेंटेज छूट दिया जा रहा है कितना भाई 25%। 25% का मतलब 1/4, 1/4 इसका छूट दे देंगे तो हमारा बचेगा 600 रुपये। और यही हमारा क्या होता है भाई एसपी, यही क्या होता है भाई एसपी। तो देखिए यहाँ से हमारा अगर सीपी है, सीपी अगर हमारा 100% है तो कह रहा है इस पर भी इसको 20% का लाभ हो रहा है भाई। कितने परसेंट का, 20% का। जब 20% का लाभ हो रहा है तो ये कितने का बेचेगा भाई सामान, 120% पे। कितने पे, 120% पे। तो बस 120% बराबर ही तो है 600, क्योंकि एसपी है सेलिंग प्राइस, परसेंटेज में जाएंगे तो 120% सेलिंग प्राइस है और अमाउंट में जाएंगे तो 600%। तो 120% बराबर हमारा क्या हो गया 600। ये देखिए भाई 10% 100% पे जाएंगे तो कितना आ जाएगा 500 रुपये। दैट्स इट, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए भाई हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। अब बोलिए भाई आपको किसी प्रकार का दिक्कत है, किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, किसी भी प्रकार को आपको दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। हाँ भाई आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ध्यान देंगे। ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को कई बार देखिए, रिवाइज करके देखिए, इसके नोट्स बनाते चलिए भाई, ताकि आपको ये कंसेप्ट धीरे धीरे आपके दिमाग में बनता जाए और आप क्वेश्चन को इसी प्रकार से करते जाएं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हमारा अगला क्वेश्चन होगा भाई चलिए देखिए भाई हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य, एक वस्तु का एक वस्तु का निर्धारित मूल्य, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य ₹275 है, ₹275 है। एक दुकानदार उस पर 5% छूट देता है, 5% छूट देता है और 4.5% लाभ कमाता है, लाभ कमाता है। तदनुसार उस वस्तु का वास्तविक कीमत कितनी है। वास्तविक कीमत कितनी है। ऑप्शन पे चलते हैं भाई। हमारा ऑप्शन है 250 रुपये, 225 रुपये, 215 रुपये और 210 रुपये। ठीक है, चलिए आइए भाई देख लेते हैं हम
एक वस्तु का निर्धारित मूल्य है 275 रुपये, अर्थात हमारा मार्क प्राइस है भाई। कितना है भाई मार्क प्राइस? 275। अब 275 पे हमको छूट दिया जा रहा है कितने परसेंट का भाई? 5% का। 5% का छूट दिया जा रहा है। तो देखिए भाई 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब 1/2। 1/2 का मतलब होता है 275 गुणित 19/20। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो देखिए हमारा हो जाएगा 275 गुणित 19/20। ये हमारा क्या हो गया भाई? एसपी। क्या हो गया? एसपी। अब क्या करना है, हम देखिए हमको सीपी पे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है। अगर सीपी हम मान लेते हैं कितना है भाई? 100, और फिर भी कह रहे हैं 4.5% का इनको क्या हो रहा है? लाभ। 4.5% का लाभ हो रहा है। तो देखिए हमारा सीपी क्या हो जाएगा? 104.5%। तो हमारा जो एसपी है हमारा 104.5%, और यही 104.5% इस एसपी के बराबर है, अर्थात 275 गुणित 19/20 के क्या है? बराबर है। तो आइए देख लेते हैं भाई, यहाँ से डेसिमल को अगर हटाएंगे तो यहाँ पे बाई 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल, हम 19 से काट देते हैं। 19×5 = 95, 19×5 = 95। ठीक है, और यहाँ से 11×5 = 55, और यहाँ पे 11×2 = 22, 11×5 = 55, और यहाँ पे 5×5 = 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना है? 100% हमको लाना है। 100% लाएंगे तो 500, और यहाँ बाई 2 है, अर्थात हमारा कितना आ जाएगा भाई? 250 रुपये। कितना आ जाएगा? 250 रुपये। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर क्या लेके जा रहा है? ए। तो देखिए ये इस तरीके से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो भाई आप कमेंट करिए। हाँ, अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और बहुत ही आसानदार तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, और इस प्रकार के वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए, ताकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन उनके पास हमेशा जाती रहे और वे भी एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए भाई, हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये सारे जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं आपको सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। एक व्यापारी, देखिए भाई कह रहा है एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर, एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर, एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 10% छूट देकर एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ प्राप्त कर लेता है, देकर 25% लाभ प्राप्त कर लेता है, 25% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार यदि वस्तु का अंकित मूल्य ₹50 हो
₹50 हो तो उसका लागत मूल्य कितना होगा? तो उसका लागत मूल्य कितना होगा? तो उसका लागत मूल्य कितना होगा भाई? आइए देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है 25, ये 36 दे दिया है आपका, और ये भाई 55 है हमारा, ये 45 है। ठीक, चलिए आइए देख लेते हैं भाई। कह रहा है एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% का छूट देकर 25% का लाभ प्राप्त कर लेता है और वस्तु का अंकित मूल्य जो है कितना है भाई? 50। तो देखिए भाई 50 इसका एमपी है, अर्थात मार्क प्राइस है ना। 50 से ये छूट दे रहा है, कितने पे जा रहा है भाई? 10% का छूट दे रहा है। 10% का मतलब 1/10, 1/10 का छूट देगा 5 रुपये, अर्थात 45 रुपये में सामान क्या कर रहा है? बेच रहा है भाई। अगर हम सीपी को मानते हैं 100%, तो देखिए फिर भी कह रहा है सीपी को 100% मानते हैं तो 25% का लाभ हो रहा है भाई इसको। कितने परसेंट का? 25% का। तो 25% का लाभ का मतलब 125% में सामान को बेचेगा, और यही 125% 45 के क्या है? इक्वल है। अब क्या करेंगे भाई? 25 पंचे 125 और 25 नवा, सॉरी 5 25 से ना 5 से 25 फंसे और 5 9 45, और हमको क्या चाहिए भाई? 100 पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 चौके 36। तो हमारा जो लागत मूल्य आएगा कितना आएगा भाई? 36। ठीक है। अब देखिए इसमें किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत हो तो बताइए भाई। किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो देखिए इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं, अच्छे कंसेप्ट देते रहते हैं। ठीक है, अभी तक वीडियो पे अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। ठीक है, और इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कंसेप्चुअल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।